देखिए, आरएसएस को नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल में जितना कमजोर कर दिया है, हम्म। इससे पहले आरएसएस अपने 98-99 साल के पूरे कार्यकाल में कभी नहीं थी। 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गठन हुआ, तब से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी उसका एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन था, यानी उसका एक मोर्चा था। हम्म। लेकिन नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने 10 सालों में संघ से पीछा छुड़ा लिया। इसके हम्म। कई प्रमाण मैं कई बार बता चुका हूं अपनी बातचीत में, छोटे छोटे एक दो दोहरा देता हूं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद कभी संघ मुख्यालय नहीं गए, नागपुर। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद डॉक्टर हेडगेवार और गुरु गोलवलकर की समाधि पर उनका जो स्मृति मंदिर है नागपुर में, वहां नहीं गए फूल चढ़ाने। नरेंद्र मोदी सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत से व्यक्तिगत इन पर्सन 10 सालों में कभी नहीं मिले। सार्वजनिक समारोहों में मंचों पर बात अलग है। संघ के प्रयासों और पहल के बावजूद मोदी ने डॉक्टर मोहन भागवत से मिलना कभी स्वीकार नहीं किया। नरेंद्र मोदी ने आज तक पिछले 10 सालों में अपने किसी सार्वजनिक भाषण में डॉक्टर हेडगेवार का नाम नहीं लिया, गुरु गोलवलकर का नाम नहीं लिया, उनके स्मृति दिवस या पुण्यतिथि पर कोई ट्वीट नहीं किया, जहां तक मैं जानता हूं। मेरी इस खोजबीन के पहले, अभी 7-8 महीने पहले विस्तार से मैंने इस पर लिखा था और कई मेरे वीडियो वायरल हुए थे। तब तक नरेंद्र मोदी, जी, डॉक्टर आपसे मोहन सर भागवत सवाल भी और इसीलिए है। आपसे सवाल भी जी इसीलिए है, दर्शकों को मैं बता दूं कि आप अपनी बात शुरू करें, क्योंकि डॉक्टर राकेश पाठक जी हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार की हैसियत से, लेखक की हैसियत से, आरएसएस की जड़ जड़ से वाकिफ हैं राकेश पाठक जी, कई किताबें भी लिख चुके हैं। इसीलिए हमने विशेष आमंत्रण दिया है कि आज आपको रहना ही है। राकेश पाठक सर आज कहीं थे बाहर और वापस लौट कर आए हैं, डिबेट के बाद दोबारा से जाएंगे। हमने रिक्वेस्ट की है क्योंकि आज आरएसएस का मसला आया है और जी इससे पहले बीजेपी ने ये बात कही थी कि हमें आरएसएस की आवश्यकता नहीं है। तो आज आरएसएस अमित शाह के घर के भीतर मीटिंग कर रहा है, उसके मायने क्या है ये आपसे बेहतर, ये आप सबसे जी बेहतर समझते हैं। नहीं, नहीं भरत, बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ, आरएसएस को और आरएसएस की जड़ों को मैं क्या किसी के भी बस में नहीं है समझना। हम सबके अग्रज पूजनीय प्रभाष जोशी जी कहा करते थे संघ के बारे में कि ये 7 मुंह का एक विशेष जीव है, जिसमें से एक एक मुंह कुछ और बोलता है, बाकी 6 मुंह कुछ और करते हैं। मैं उस जीव का नाम नहीं लेना चाहता हूं, हमारे दर्शक समझ गए होंगे। निदा फजली साहब का एक शेर है, हर एक काम सलीक, क्षमा कीजिए, अख्तर नजमी साहब ग्वालियर के बहुत बड़े शायर थे, उनका एक शेर है, उस संघ पर पूरी तरह लागू होता है। हर एक काम सलीके से बांट रखा है, हर एक काम सलीके से बांट रखा है, ये लोग आग लगाएंगे, ये हवा देंगे। तो संघ में नरेंद्र मोदी कहते हैं मैं मुसलमान मेरे भाई हैं, मोहन भागवत कहते हैं पाकिस्तान हमारा भाई है, लेकिन बाकी का पूरा तंत्र मुसलमानों के खिलाफ आग उगलता रहता है। लेकिन हम आज पर लौटे हैं, वो सारी चीजें अतीत की हैं और वर्तमान में भी वही दशा है, वे कभी बदल नहीं सकते। वो अष्टावक्र की तरह है, उसके 8 अलग अलग पैर हैं। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने की राह में जो बाधाएं हैं वो राजनीतिक हैं, अपनी जगह हैं, लेकिन संघ और संघ के सुप्रीमो उस सबसे बड़ी बाधा है। आज प्रयास यही है कि संघ के साथ नरेंद्र मोदी ने जो कुछ 10 साल में किया, आज उसका हिसाब किताब चुकता करने का दिन है। इसलिए अमित शाह ने तलब किया है संघ के दूसरे तीसरे नंबर के पदाधिकारियों को। सरसंघ चालक के बाद सह कार्यवाह होते हैं, फिर सर सह कार्यवाह होते हैं, तमाम वो बड़े खूबसूरत से नाम है संघ के पदाधिकारियों के। लेकिन सवाल यह है कि असली गुत्थी कहाँ उलझी है। असली गुत्थी उलझी है कि हमारी स्क्रीन पर जो हरी जैकेट पहने सज्जन दिखाई दे रहे थे अभी 1 मिनट पहले, इनको बाकी लोग स्वीकार करेंगे कि नहीं। कि आप 10 सालों तक जो कुछ करते रहे और उसके बाद टीडीपी जैसे, नीतीश कुमार जैसे नेताओं को साथ लेकर सरकार बनाना चाहें, तो क्या बाकी लोग जो आपकी पार्टी के हैं, जिनमें शिवराज सिंह का मलिक साहब ने जिक्र किया, शिवराज सिंह है, राजनाथ सिंह है, नितिन गडकरी है, योगी आदित्यनाथ है, और अगर संघ का बस चलेगा तो कोई भी दूसरे तीसरे नंबर के आदमी को आगे बढ़ा सकते हैं। ये दशा इसलिए भी हुई है, कुछ आंकड़ों पर भी बात कर लें कि आज संघ को और सबको मनाना क्यों पड़ रहा है। वो जयराम रमेश ने जो ट्वीट किया था ना कल, खटाखट खटाखट दरवाजे खटखटाने पड़ रहे हैं कटोरा लेकर, इसकी नौबत इसलिए आई है खुद नरेंद्र मोदी का इकबाल खत्म हो गया है। शुरू में वोटों की बात कह रहे थे मलिक साहब,
सिर्फ मंत्रियों के आंकड़े ही अगर आप देख लें तो नरेंद्र मोदी 7वें नंबर पर है वरिष्ठ नेताओं में। शिवराज सिंह चौहान पहले नंबर पर है 8.5 लाख वोटों के साथ। मैं थोड़े से आंकड़े अपने दर्शकों के लिए ताजा कर देता हूं, तो मुझे लगता है काम आ जाएंगे सबके। 56% वोटों के अंतर से उनका जो विक्ट्री मार्जिन है परसेंटेज में, शिवराज सिंह चौहान जीते हैं प्रतिद्वंदी से 56%, उससे भी ज्यादा 56.4%, 8,20,000 वोट लेकर। अमित शाह 56.3%, ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारे महाराज 39.4%, पीयूष गोयल 34.5%, किरण रिजिजू जी 25.2%, अनुराग ठाकुर 17.4%। उसके बाद आते हैं अवतारी, अविनाशी, दैवीय चमत्कारों से विभूषित नरेंद्र मोदी, जिनका जीत का जो विक्ट्री मार्जिन है वो मात्र 13.5% है। मोदी की गारंटी, मैं मोदी, मेरे नाम पर चुनाव। पूरी पार्टी कह रही थी 543 सीटों पर बीजेपी, नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। अब एक आंकड़ा और साझा कर देते हैं सर आपके साथ, बहुत जरूरी है हमारे दर्शकों के लिए, बहुत दिलचस्प है। नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी के 240 विजेताओं में, वो तो मैंने वरिष्ठ नेताओं का जिक्र किया था, 116वें नंबर पर है प्रेम कुमार जी। नरेंद्र मोदी इस देश में कुल वोट पाने और जीत के अंतर में अपनी पार्टी में 240 में से 116वें नंबर पर है। बाप रे बाप। और अगर एनडीए, बिल्कुल मैं रिसर्च आपको बता रहा हूं सामने, और सोशल मीडिया पर आना शुरू हो गई। अगर आप एनडीए के कुछ और जोड़ लेंगे नाम, तो एनडीए के कुछ प्रत्याशी तो हो सकता है और जुड़ जाए, तो नरेंद्र मोदी 150वें नंबर पर पहुंच जाएंगे। यानी उनकी जीत कितनी हल्की है, कितनी धुंधली है, ये दो आंकड़े बताने के लिए पर्याप्त है। बीजेपी में वरिष्ठ नेताओं में वे 7वें नंबर पर है, और ओवरऑल 240 लोगों में उनकी जो जीत है वो 116वें नंबर पर आती है। अब मैं अंत में उस विषय पर आता हूं कि आखिर ये सब होने के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। मुझे आज की तारीख में ऐसा लगता है कि जब तक कोई बहुत बड़ा रिवोल्ट नहीं होता पार्टी के भीतर से, संसदीय दल की अभी बैठक नहीं हुई है, एनडीए ने उन्हें अपना मुखिया चुन लिया है। मजेदार बात तो यह है कि उनका तो छोड़िए, जो एनडीए के घटक दल थे उनमें से किस पार्टी के संसदीय दल की बैठक हुई? तेलुगु देशम की हुई, जनता दल यूनाइटेड की हुई, वो कौन से शिंदे साहब है उनकी हुई क्या? महाराष्ट्र वाले, किसी भी पार्टी की संसदीय दल की बैठक अभी नहीं हुई है। लेकिन नरेंद्र मोदी एनडीए के मुखिया चुन लिए गए। हो सकता है कल बीजेपी संसदीय दल की बैठक में किसी और को मुखिया चुन लिया जाए, तब क्या होगा? मुझे लगता है हो सर सकता मोदी है जी बहुत ज्यादा हड़बड़ी में थे कि इससे पहले की आवाज उठे भारतीय जनता पार्टी के भीतर से, एनडीए के लोगों को बुलाओ और ये कहलवा दो कि नहीं, हम तुम ही हमारे नेता हो और तुम ही सबसे बढ़िया हो। एक चीज और मैं जोड़ूंगा इसमें, एनडीए, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की राजनीति क्या है वो दर्शकों को थोड़ा सा मैं बताऊंगा, माफी चाहूंगा टोक रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में एनडीए के साथी हैं इनके ओम प्रकाश राजभर सुभाषपा वाले, और दूसरे हैं निषाद, संजय निषाद। दोनों इस बार सांसद नहीं जीत पाए हैं, हार गए हैं। इस बार हुआ ये कि एनडीए के साथी हैं, वो अभी भी हैं, उनको लाखों वोट भी मिले हैं, लेकिन एनडीए की मीटिंग में बुलाया नहीं गया। आज पूछा गया कि आप नहीं गए, एनडीए की इतनी बड़ी मीटिंग हो गई, आप भी तो एनडीए में हैं। वो बोले कि नहीं, हमको पता नहीं चला, हमको निमंत्रण नहीं आया, हमको पूछा नहीं, इसलिए हम नहीं गए, जब बुलाएंगे तब तो जाएंगे। आप देखिए, दूध में मक्खी की तरह निकाल कर फूके हुए कारतूस को किस लिए बुलाना, वहां सीटें कम है जी। क्या अरे भाई भरत जी, वहां फूके हुए कारतूस को किस लिए बुलाएंगे? सर मान लीजिए कि लेकिन सीट हार गए, जरूरत तो एक सीट की है सर। हाँ सीट हार गए, सीट की जरूरत है, सीट हार गए, तो सीट है कहाँ उनके पास? लेकिन क्या आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश से राजभर वोटर खत्म हो गया क्या? उनका जनाधार? अरे वोट का क्या करना है? अरे भाई वोटर को कहाँ लेके घूम रहे हो आप? यहाँ सीटें चाहिए सांसद की। अब वोट की जरूरत नहीं है, सीट की जरूरत है। सांसद का हमारे मित्र चंद्रशेखर को फोन आ रहे, अरे भाई चंद्रशेखर की वैल्यू है, चंद्रशेखर आजाद की बात करिए आप कहाँ राजभर और निषाद जी को लेके घूम रहे, मायावती को लेके घूम रहे? ये फूके हुए कारतूस है इनके हिसाब से आज की डेट में। कल अगर कोई गलती से जीत गया, अरे भाई बाई इलेक्शन में राजभर जीत गया, बाई इलेक्शन में संजय निषाद जीत गया, तो आ जाएंगे उनके यहाँ, फिर कटोरा लेके गए नहीं थे क्या?
मनोज पांडे नहीं, के तो यहाँ। एनडीए का अब चरित्र अमेठी क्या, एनडीए का चरित्र नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के एनडीए का चरित्र यही है कि आपका साथी हाँ अगर कोई हाँ कभी हाँ भी संकट में फंसेगा तो आप दूध की मक्खी की तरह उसे निकाल कर बाहर फेंक देंगे। नहीं आप नहीं उसे नहीं, वो लंगड़े नहीं नहीं, लंगड़े घोड़े को गोली मार देते हैं। अरे भाई, लंगड़े घोड़े को गोली मार देते हैं, प्रेम जी बताएंगे अच्छा भी। तो फिर काहे की एकता है सर? ये तो टूट जाएगा, फिर तो 4 दिन में टूट जाएगा। देखिए, अभी बहुत जल्दी होगी 4 दिन में टूटने की। हम लोग बात करें तो ये हमारी अपरिपक्वता होगी। मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ, सरकार अभी एनडीए की बनेगी। दूसरी तरफ से जो कवायद हो रही हैं इंडिया के, प्रधानमंत्री कोई और हाँ, होगा? वो अभी ये कहना भी जल्दबाजी है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होंगे। लेकिन उससे भी बड़ी बात, आप इस चीज को समझिए ना, कि जो नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी में किसी से झूठे मुंह की बात नहीं करते थे, बड़े से बड़े फैसले चक्रवर्ती सम्राट की तरह अकेले करते थे, चाहे नोटबंदी का फैसला हो, चाहे और कोई फैसला हो। उन्होंने अपनी कैबिनेट को भी कभी भरोसे में नहीं लिया। अगर आज उन्हें मंत्रिमंडल को लेकर सौदेबाजी करना पड़ रही हो, जैसा कि अभी आपने कहा स्पीकर को लेकर टीडीपी ने कह दिया है, अभी तो असली मारामारी होगी गृह मंत्री पद पर, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री। तो आप सोच कर देखिए, जिस नरेंद्र मोदी की सरकार में कैबिनेट मंत्रियों की कोई हैसियत नहीं होती थी, मोदी जी विदेश यात्राओं में जाते थे, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज कभी नहीं जाती थी उनके साथ। रक्षा सौदे करते समय रक्षा मंत्री मौजूद नहीं था। वित्त मंत्रालय संबंधी फैसले करते समय वित्त मंत्री शामिल नहीं है फैसले में, प्रधानमंत्री ने अकेले फैसला कर दिया। उसकी सरकार में दूसरी पार्टियों के नेता मंत्री होंगे तो क्या वे बिना नरेंद्र मोदी की मर्जी के सरकार चलाएंगे? तब नरेंद्र मोदी बर्दाश्त कर पाएंगे? हम सब जानते हैं 10 साल से पीएमओ सरकार चला रहा था, सारे मंत्रालयों की फाइलें पीएमओ क्लियर करता था, मंत्रियों के पास तो तबादला करने की हैसियत नहीं थी। यही अपने आप में ब्रांड नरेंद्र मोदी की हार है कि उन्हें न केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बल्कि बाकी पार्टियों के भी हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं, निहोरे पाते करना पड़ रहे हैं। मैं तो गांव का आदमी हूं, इसलिए ऐसे मुहावरों पे ही बात करता हूं। बिल्कुल चंबल की भाषा में नरेंद्र मोदी अमित शाह को निहोरे करना पड़ रहे हैं छोटी छोटी पार्टियों के। अगर वे चंद्रशेखर आजाद रावण को फोन कर रहे हैं, एक सांसद, वो खुद अपने आप में अकेला एक सांसद है, ऐसा भी नहीं कि 5-7 सांसद है उसके पास, तो सोचिए कि क्या हालत हो गई है ब्रांड नरेंद्र मोदी की। और अभी आज केसी त्यागी ने बयान दे दिया, या किसका बयान है, मुझे अभी 1 मिनट पहले मैंने देखा, कि भूल जाइए ये मोदी सरकार है, ये एनडीए सरकार है। तो ऐसे थपेड़े रोज लगते रहेंगे इस सरकार में मोदी जी को। खतरा ये भी रहेगा इनमें से कौन कब जहाज पर से उतर जाए, चलती बस में से, और बगल में दूसरी चलती बस में चढ़ जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है।